ओपनिंग लेके आइए, ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है पहला टिकाने की, और 48 पॉइंट के बाद देखते हैं क्या होता है। आज आराम से बैठिए, पहले थोड़ा सेटल हो जाने दो मार्केट को, फिर करके काम टिक्स आना शुरू हो गए। 35 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ इस समय निफ्टी है, और 118 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय बैंक निफ्टी है। 25,000 उसका अभी तक बचा हुआ है, अभी टूटा, 25,000 के नीचे फिसल गया, और 51,700 के आसपास अभी बैंक निफ्टी चल रहा है। तो ये ऊपर नीचे होगा, बट आप आराम रखिएगा क्योंकि अभी तो विक्स पे टिक ही नहीं आया, तो मैं विक्स के कैलकुलेशन ही कैसे दूं आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आज की जो कमज़ोरी है वो सिर्फ 7 रुपये की है। मैं सिर्फ वर्ड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कल के मुकाबले आज तो कुछ नहीं टूटा, अभी तक कुछ नहीं टूटा। कल तो नंबर अच्छे आने के बावजूद भी 20 रुपये गैप के साथ खुला था, वो गैप डाउन था, तो आज उस हिसाब से ज़्यादा नहीं टूटा। दूसरा पॉइंट है HDFC बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। इस समय जो गिरावट है सिर्फ आधे रुपये तक की है, यानी 50 पैसे तक की है। तो बड़े शेयर जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ सारे दिखाना, हाँ, TCS भी दिखाओ, इन्फोसिस भी दिखाओ। तो ज़्यादातर शेयर अभी आपको लाल निशान में दिख रहे हैं, हाँ, तो इसलिए थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा। इनमें से कम 2 शेयर अपनी गिरावट को ख़त्म करें और ऊपर आए, उसके बाद चीज़ें थोड़ी चेक एंड बैलेंस होंगी। एक भी शेयर अभी तक स्क्रीन पर जो हमने 6 शेयर की सूची फाइल करवाते हैं उसमें से एक भी शेयर आपको हरे निशान में नहीं दिखा, लेकिन बहुत कम गिरावट भी है कई शेयरों में, जैसे HDFC अब कवर कर रहा है, ठीक है, L&T भी कवर कर सकता है। तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, 2-3 शेयरों को थोड़ा ठीक हो जाने देना। निफ्टी बैंक 71 पॉइंट की नुकसान के साथ, निफ्टी 34 पॉइंट के भी नुकसान के साथ खड़ा है। इंडिया विक्स में जो बढ़त हुई है अब टिकाना शुरू है तो सिर्फ 1% की है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 13 के आसपास चल रहा है। 13 का विक्स डल रखेगा मार्केट को, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करने देगा, ठीक है। जरा आप सभी 4 शेयर फायर करना जो आज के हमारे मेहमानों के थे सुबह। पहला जरा आप दिखाइए IRCTC, सोनी पटनायक ने हमको एक ट्रेड दिया था, जल्दी फायर करते जाए ना प्रोड्यूसर साहब। IRCTC इसी कंडीशन पे मैं ले रहा हूँ ये शेयर आपसे। 920 तक के टारगेट है, 925 तक के टारगेट हैं। जैसे हल्का सा फ्लैट खुल रहा था, अब आपको 2 रुपये ऊपर मिलेगा, यही बात आपको सोनी पटनायक ने बताई थी। औरबिंदो फार्मा उनका सेल है फ्यूचर्स, वो कह रहे थे कि टारगेट 1440 तक भी आ सकता है, और SL रखना है आपको 15.5 का। तो एक बार औरबिंदो फार्मा भी दिखाइए, तो अभी ये भी ऑलमोस्ट 3 रुपये ऊपर है, ये भी ज़्यादा चला हुआ तो नहीं दिख रहा अभी भी। राहुल घोष के 2 ट्रेड थे, एक तो फोर्टिस था, उन्होंने कहा 630 के ऊपर ट्रेड लेना, 670 तक का टारगेट है। एक बार दिखाओ फोर्टिस क्या चल रहा है। फोर्टिस FORTIS फोर्टिस 615 चल रहा है, तो अभी ये ट्रेड बना ही नहीं उनका, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी वो दिखा दो, उन्होंने बाय दिया बट उनकी भी वो कंडीशन डली हुई है 15,350, हालांकि कल बंद और आज की ओपनिंग 350 के ऊपर की है, देखते हैं क्या होता है। डिक्सन टेक दिखाइए, 15,400 ही है, तो कुछ खास नहीं है। तो आज अमूमन जो आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा भी समय लेगा, उसके बाद अपनी पोजीशनिंग को करना ठीक करेगा। फिलहाल ऑलमोस्ट हम डल सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी के कॉल और पुट, मैं लेवल्स भी आपको बताता हूँ। 51,000 की कॉल, 51,800 की कॉल दिखाना स्क्रीन पर, 51,800, 51800, 51800 की पुट 16 तारीख वाली स्क्रीन पर आज फायर करना एक बार। दोनों की कीमत 100-125 रुपये के आसपास की है, 144 रुपये की है कॉल, 114 रुपये की है पुट। तो इन दोनों को ईट कर दिया जाएगा, दोनों को खा लिया जाएगा। तो थोड़ा सावधानी रखना इन कॉल पुट की झांसों में अभी फंसना नहीं, जब तक मार्केट को डिसाइसिव मूव लेता नहीं। और मेरे को लग रहा है आज डल सेशन रहने जा रहा है, ये क्लियरली विजिबल हो रहा है। विक्स से, बड़े शेयर से, सभी चीज़ों से हमको साफ पता लग रहा है कि आज मार्केट के अंदर डल सेशन है। ये 51,800 की कॉल है, मैं आपको ओपनिंग में ही क्लियर कर देता हूँ। ये प्रीमियम ईटिंग का शिकार हो सकती है, ये आज गल सकती है, जीरो भी हो सकती है, हाँ गल सकती है। रिपीट माई वर्ड सेल्फ, 51,800 वाली कॉल। पुट भी दिखाओ, 51,800 की पुट 16 अक्टूबर वाली सेम है, बस कॉल की जगह पुट कर देना आप, 105 रुपये, ये भी आज गल सकती है। तो इन दोनों में अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा देख के करना। शुरुआती ही गलना से ही हुआ है शुरू, 18% ये नीचे है और करीब 20% वो नीचे है। कॉल भी दिखा दो, वो भी नीचे ही होगी। तो दोनों के क्या है, प्रीमियम्स को धीरे धीरे खाया जा रहा है। आपके सामने भी आ जाएंगे दोनों के प्रीमियम्स, जो आप देख रहे हो, जब एरो लग रही है नीचे 18% लिखा हुआ, ये इसलिए प्रीमियम्स का डिप्लीशन है, ठीक है। बस ये नोटिस करवाना था आपको, और कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी आज रेंज का ट्रेड करेगा ऐसा लग रहा है अभी तक तो फिलहाल देख के। अब जरा हीट मैप लेके आइएगा जरा स्क्रीन पर, जल्दी
स्पीड से हीट में आप फायर करना, फिर मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपको ट्रेड पता करना शुरू करेंगे। BPCL कल वाली स्टोरी, HDFC लाइफ आज रिपोर्ट आई, ITC फ्लैट है। मेरे को इस पूरी स्क्रीन में एक भी शेयर ऐसा नहीं दिख रहा जो मार्केट के डायरेक्शन को तय करे। एक भी शेयर जिसे हम कहते हैं, कोई ऐसा डायरेक्शन वाला शेयर नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर एक्सेस 3 दिन से टूट रहा था तो आज एक्सेस चल रहा है। कोटक 3 दिन से चल रहा था तो कोटक पीछे हो गया, इंडसइंड पीछे हो गया, ICICI पीछे हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ चर्निंग का पार्ट है। इसमें से भी कहीं भी मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। निफ्टी फार्मा नो एक्साइटमेंट एट ऑल। कोई भी शेयर ऐसा नहीं दिख रहा कि जो बहुत तेज़ी से बाजार को उथल पुथल करके ऊपर नीचे करने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक, दिखाइए एक बार ज़रा निफ्टी IT इंडेक्स के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। TCS की वेटेज है वो सबसे ज़्यादा नीचे है, इन्फोसिस की वेटेज है वो नीचे है। अगर मान लो 4 शेयर 5 शेयर ऊपर आ भी गए तब भी कोई मतलब नहीं है। वेटेज से आपका निफ्टी IT इंडेक्स साइडवेज हो रहा है, FMCG साइडवेज हो रहा है, इसमें भी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। तो आज आपको ना थोड़ी मेहनत स्टॉक्स ढूंढने में भी करनी पड़ेगी, इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स में भी करनी पड़ेगी। इन बिटवीन में आपको बता देता हूँ 2 शेयर, 2 नहीं इनफैक्ट 3 आगे होंगे। एक बार ज़रा दिखाना है स्क्रीन पर, HDFC बैंक करीब 10 रुपये ऊपर है। इसकी बदौलत आज निफ्टी बैंक हरे निशान में आ गया करीब 55 पॉइंट ऊपर। और जो भी आपको मैं 51,800 के कॉल दिखा रहा था जो 20% है, वो हालांकि कवर तो हो गई है, हरे निशान में भी आई है, लेकिन वो बार बार ऊपर आने पर फिर से पिट रही है। HDFC दिखाओ, एक बार जरा रिलायंस भी दिखाना, वो भी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है ना। ये देखिए कॉल, ये 5% अभी ऊपर आ गई, अभी 20% नीचे थी, बट ये टिक नहीं रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, फिर से लाल निशान में चली जाए। रिलायंस ने एक अटैम्प्ट लिया वापस ऊपर आने की, बट मेरा कन्विक्शन अभी बहुत हाई नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, मेरा कन्विक्शन बहुत हाई नहीं है। मैं आज इंडेक्स में कोई ट्रेड लूँगा नहीं, ऑप्शंस में कोई ट्रेड लूँगा तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को चेक करके लूँगा, नहीं तो मेरे लिए तो आज बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसने वाला है। शेयर्स मैंने मोटा मोटी आपको बता दिए, मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने शेयर पता करेंगे। तो बाजार की नरम शुरुआत है। निफ्टी है 32-33 अंक नीचे, निफ्टी बैंक है 20 अंक ऊपर, मतलब डायरेक्शनलेस दोनों इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ पॉजिटिव वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। 900 शेयर कमज़ोर हैं, 1250 शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और जिस शेयर के आज गिरने की आशंका थी जेफरीज के डाउनग्रेड के दम पर, हम देख रहे हैं कि BSE के शेयर में करीब 4-4.5% की गिरावट पर शुरुआत हुई है। सोनी जी आपके ट्रेड लेंगे, लेकिन फटाफट एक जरा राय BSE पर दे दीजिए। इस गैप डाउन के बाद क्या करना है, लेवल्स कौन से आपके नज़र में हैं? जी देखिए, जैसे कि मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं न कहीं टुवर्ड्स 4400 4200 रेंज को टेस्ट कर सकता है। आज का लो वहीं पे ऑलमोस्ट मारा है, 4520 का है। अभी भी सेम लेवल यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूंगी, बिकॉज़ वो जो मुनाफा वसूली कंटिन्यू हो सकता है वो 4200 तक हो सकता है। RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस दे चुका है आज मॉर्निंग में, सो उस लेवल को जरूर टेस्ट कर सकता है। उस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स रहेगा, बट अभी के लिए एक 300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ से करंट लेवल से लगता है। 300 रुपये करेक्शन अभी और आ सकता है, यानी कि 4200 रुपये के लेवल तक आ सकता है BSE का शेयर। सावधान रहिएगा, इसमें 4.5% की गिरावट, और ये प्योरली ऑन वैल्यूएशन कंसर्न। बाकी कोई चीज़ क्या चेंज हो जाएगी ओवरनाइट, लेकिन ये है कि हाँ, जुलाई से जो शेयर अगर डबल से ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा कॉशियस तो ऐसे भी हो जाना चाहिए। जो स्मार्ट ट्रेडर हैं अपना प्रॉफिट बुक कर भी चुके होंगे, जिन्होंने थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखा होगा। लेकिन चलिए सोनी जी, आपके शेयर जानते हैं, नज़र कहाँ गई है आपकी? देखिए, पहला एक इंडेक्स पे एक प्ले देना चाहूंगी, बिकॉज आज HDFC बैंक ऊपर कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे वेट एंड एक अच्छा लेवल पे आ रहा है, बिकॉज 20 EMA का जो हर्डल है 51,960 के करीब, वहां पे ऑलमोस्ट आज टेस्ट किया है। सो बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा बाई रहेगा। अगर 52,030 52,050 स्पॉट के लेवल को क्रॉस करता है, वहां पे आपको बाई करना चाहिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए एक्सपायरी मूव आपको वहां पे नजर आएगी 52,200 52,300 लेवल पे, और उस समय पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो रहेगा 51,900 का। सो ये कंडीशनल बाय रहेगा। बैंक निफ्टी पे जरूर नजर रखिए, आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी यहाँ पे प्ले रह सकता है। स्टॉक पे अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि HAL पे यहाँ पे नजर डाल सकते हैं, जो कि आज एक फ्रेश 4600 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है ऑप्शन चेन में। सो HAL स्टॉक की तरफ से इंट्राडे में एक यहाँ पे बाई बनता है। करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं 4580, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट रहेगा 4680 से 4700।
ठीक है, 4680 से 4700 के टारगेट एचएल के लिए, 4580 ये होगा स्टॉप लॉस एचएल के लिए। डिफेंस शेयरों में हमने कल भी अच्छी तेजी देखी थी और एचएल भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ये टारगेट स्टॉप लॉस हम फटाफट आपके सारे के सारे शेयरों पर लगाते ही जाएंगे, आप इनको नोट करके रख लीजिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। कल हमने देखा था कि जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज थी, चाहे वो मझगांव डॉक हो, गार्डन एज शिप बिल्डर हो या फिर कोचिन शिपयार्ड, सारी की सारी चल रही थी। एक शेयर जो आज नतीजों के दम पर चल रहा है, अच्छा दिक्कत यही है ना कि अच्छा खबर आ गई तो वो खुलेंगे ही ऊपर, वो अच्छी अगर खबर हो तो फिर मौका कितना, गुंजाइश कितनी बचती है, ये फिर देखने पहचानने वाली बातचीत हो जाती है। रैलिस इंडिया में 11% की तेजी हम देख रहे हैं, खुलाई ऊपर ये और खुलने के बाद और गर्म हो गया, 360 रुपए के आसपास का भाव है। सोनी एक जरा राय आप रैलिस पर देंगी? देखिए रैलिस पे अगर हम देखेंगे तो आज जो एक गैप अप के थ्रू उसने ओपन किया है, कंटिन्यू कर रहा है, वो लेवल्स को होल्ड किया है। 340 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, 340 सपोर्ट को इस पे होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे रेजिस्टेंस आपका 370 373 के रेंज पे रहेगा, उसको क्रॉस करता है तो फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा, अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो उसके ऊपर मुझे लगता है 400 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। सो करंट लेवल से 340 के स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 340 के सपोर्ट लेवल के साथ होल्ड कीजिए। बड़ी तेजी के बाद खुलने के बाद नई तेजी की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन जिनके पास है होल्ड कीजिए। 400 के लेवल आ सकते हैं आपके लिए इस शेयर में। सोनी जी कुछ और बढ़िया शेयर आप खोज के रखिए, और भी आपसे शेयर जानने हैं। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नरेश मेरानी हमारे साथ हैं। नरेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप जरा बताइए ओपनिंग ट्रेड आपका कौन सा होगा, कहां पर आपकी नजर गई है? जो दो स्टॉक्स है लार्ज कैप्स में अच्छे लगते हैं, एक है भारती एयरटेल जहाँ पे कंसिस्टेंटली रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। सो यहाँ से लगता है कि इवेंचुअली एक नया ऑल टाइम हाई बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बाई होगा 1670 के स्टॉप लॉस से, पोजिशनल टारगेट होगा 1850। दूसरा होगा इंडसइंड बैंक जहाँ पे 1330 1340 में काफी सपोर्ट्स है, वहां से लास्ट 4-5 दिन से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, 1330 स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 1400 1420 का बाउंस आ सकता है। ठीक है, दो शेयर आपके लिए हो गए, ये नरेश जी की तरफ से। एक शेयर और जरा पता करते हैं, और वो शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। आज अच्छी खबर इनके लिए आई थी, और अगर हम शुरुआत देखें तो शुरुआत कोई खास नहीं हुई है, खुला तो ऊपर लेकिन खुलने के बाद ये नीचे आ रहा है। सोनी गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ठीक ठाक स्ट्रेंथ आ रही थी 2800 रुपए के लेवल से 3150 रुपए का भाव हो गया, 300 रुपए की मजबूती तो आ गई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या बाय ऑन डिप वाला शेयर है आपके हिसाब से? जी जरूर अभिषेक जी, आज मॉर्निंग में वही हमने शेयर किया था व्यू की। थोड़ा सा अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है 3150 तक, वहां तक खरीद कर सकते हैं। 3115 यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस मेंशन किया था, तो उसी लेवल के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा है, स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एंटायर सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको होल्ड कर सकता है 3115 स्टॉप लॉस के साथ, इसको होल्ड कीजिए। इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं। 30 to 40 का जो टारगेट शेयर किया है वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, 3240 का टारगेट होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। प्रॉपर्टी से जरा कंजम्पशन की तरफ आते हैं नरेश जी। नेस्ले का शेयर जरा चेक कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार 5-6 सत्र से ये डाउनवर्ड मोमेंटम में है शेयर ये, और गिरावट जो शुरुआती है वो 1.5% के आसपास की है। क्या ये गिरावट नेस्ले में और गहराएगी? और ये भी बताइए कि अगर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस लेवल से भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपका व्यू क्या होगा? शॉर्ट ट्रेड तो नहीं बनता है। सेम टॉप जो 2750 का था पहले स्टार्ट ऑफ द ईयर में, वहीं से टॉप आउट होके आया है। बट अगर हम देखें तो लास्ट रफली 8 से 10 महीने में एक सपोर्ट रहा है 2350 to 2400। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, बट ओवरऑल स्टॉक काफी साइडवेज रहता है और लो बीटा नाम है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग एडवाइजेबल नहीं है। तो बट शॉर्ट तो नहीं बनता, अगर किसी को लेना ही है तो 2400 के आसपास बाइंग कर सकते हैं।